एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो। मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक ये शरफ सिर्फ हज़रत अली को मिला है। क्या कि जिनकी पैदाइश काबे में हुई और मौत मस्जिद में। समझे ना, जिनकी पैदाइश कहाँ हुई? इनकी वालिदा तवाफ़े काबा कर रही थी, तब दर्दे ज़े शुरू हुआ और वहीं पर जो है खाने काबे के अंदर ही आप, जबकि खाने भाई पैदाइश के वक्त जो है औरत क्या हो जाती है, नापाक हो जाती है ना। लेकिन हज़रत अली का शरफ देखिए कि ये मकाम किसी को मिला हज़रत आदम से लेकर आज तक, और मैं समझता हूँ क़यामत तक ये मकाम किसी को नहीं मिलेगा कि जिनकी पैदाइश खाने काबा में हो और जब शहादत हो, मौत हो तो कहाँ हो? जी, शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़कार। कि अल्लाह अकबर के जब जंगे बद्र में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ज़ुल्फ़कार हैदरी से जब कुफ़ार से जंग कर रहे थे तो आलम क्या था कि जहाँ तक हज़रत अली की निगाह जाती थी वहाँ तक तलवार हैदरी जो है ज़ुल्फ़कार हैदरी काफिरों के सर काटती नजर आती थी और फ़ज़ा से आवाज़ आती थी, शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार। शाह मर्दा, मर्दों के बादशाह हैं कौन? हजरत अली शेर यज़दा, अल्लाह के शेर हैं। ला फ़ता इल्ला अली, अली जैसा कोई जवान आज तक नहीं हुआ है और ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़कार, और ज़ुल्फ़कार हैदरी जैसी कोई जो है तलवार नहीं हुई है। बहरहाल ये मकाम आज शबे शहादत हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। अगर मैं बयान करने जाऊँ तो पूरी रात ख़त्म हो जाए, लेकिन आज हमारा मौजू जो है कुछ दूसरा है। आइए हम अपने असली मौजू की तरफ चलते हैं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मोहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह। सूरह अल-फतह की तफसीर। अल-फतह आप जानते हैं, अल-फतह के माने खोलने के भी आते हैं और अल-फतह माने कामयाबी। हाँ, ये देखें निशान दिखाते हैं लोग, जब कामयाब होते तो ये निशान दिखाते हैं ना, है ना। तो अल-फतह माने कामयाबी भी है। तो आइए ज़रा इसका शान नुज़ूल बैकग्राउंड समात फरमा लें कि ये सूरह कब नाजिल हुई। हिजरी 6 यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मक्के से मदीने को हिजरत करने के 6 साल बाद, इसको कहेंगे हम हिजरत के 6 साल बाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा बैठे हुए हैं, आपने फरमाया, सहाबा आज मैंने ख्वाब देखा। क्या देखा? कि हम लोग हरम शरीफ में हैं, खाने काबा में हैं और तवाफ़े काबा कर रहे हैं। जी, और नबी का ख्वाब क्या होता है? सच्चा होता है। हम लोग उम्रा कर रहे हैं, तवाफ़े काबा कर रहे हैं। तो बस ये कहना था, इशारा समझ गए साहबा कि ये इस बात की तरफ इशारा है कि अपन करीब हम जो है फतह हासिल करेंगे। बहरहाल प्रोग्राम बन गया कि भी चलते हैं। तो कितने लोग तैयार हो गए? 1400 सहाबा। कितने? 1400 सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा शरीफ करने के लिए निकल पड़े मदीने से। कहाँ? मक्के की तरफ। अब एक जगह पर मकाम आया, वहां आपने सबने उम्रा का एहराम बांधा। जानवर तो साथ में थे ही, जो कुर्बानी के जानवर थे जी। तो अब कुफारे मक्का की तरफ से जो है आपके जो जासूस थे वो बराबर काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कुफारे मक्का ने आपसे लड़ने की मुकम्मल तैयारी कर ली है। उनके जासूस ने बता दिया, हुजूर के जासूस वहां थे और कुफारे मक्का के जासूस इधर थे। तो कुफारे मक्का के जासूस ने क्या कहा, बता दिया कुफारे मक्का से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने 1400 सहाबा के साथ उम्रा और हज करने के लिए
मक्के का रुख कर रहे, मदीने से निकल चुके हैं। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली जंग की साहब। और इधर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मकामे हुदैबिया पर पहुंचे तो आपकी ऊँटनी अब आगे की तरफ नहीं बढ़ती है। लोगों ने कहा क्या बात है? आपने फरमाया इसको उसी ने रोका है जिसने अबराह के हाथियों को रोका था। अबरा के हाथियों ने जिस ताकत को रोका था, अबरा के हाथियों को जिस ताकत ने रोका था, उसी ताकत ने मेरी ऊँटनी को रोका है। बहरहाल आप वहाँ कयाम फरमाते हैं 1400 अब आपने अपना कासिद भेजा। हजरत उमर फारूक आजम से पहले कहा आप तुम जाओ और उनसे कहो कि हम लड़ने नहीं आए हैं, हम तो अल्लाह के घर का तवाफ करने आए हैं, हज करने आए हैं, उम्रा करने आए हैं, आप हमें क्यों रोक रहे हो? बहरहाल हजरत उमर फारूक आजम ने क्या कहा कि मेरे कबीले के लोग गरीब हैं, कमज़ोर हैं, अगर मुझे पकड़ लिया तो वो मेरा बचाव नहीं कर पाएंगे, इससे बेहतर मैं दूसरा आदमी बताता हूँ या रसूलल्लाह, हज़रत उस्मान गनी को भेजो। उनकी बात लोग मानते हैं, उनका कबीला भी मजबूत है। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है 10 लोग 9 साथ में लेकर के हज़रत उस्मान गनी को हैसियत कासिद के कहा जाओ और कुफ़ारे मक्का से बात करो, कुरैश मक्का से, कि हम लोग लड़ने नहीं आए हैं, हम तो जो है अल्लाह के घर का तवाफ़ करने के लिए आए हैं, उम्रा करने आए हैं, हज करने आए हैं, लिहाजा हमें करने दो। तो अब ये लोग पहुँचे, ये लोग पहुँचे और पहुँचने के बाद इन्होंने बात बताया कि भाई आप लोग क्यों लड़ाई की बात कर रहे हो, हम कोई लड़ने थोड़ी आए, हम तो अल्लाह के घर का तवाफ करने आए। कहा नहीं, हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्के में घुसने नहीं देंगे, हम मक्के में खाने काबा का तो तवाफ तो दूर की बात है, हाँ तुम आए हो तो तुम जो है तवाफ कर लो, तुम उम्रा कर लो। आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल के बगैर मैं कैसे कर सकता हूँ, खाने काबा में हूँ लेकिन मैं नबी के बगैर ना उम्रा करूंगा, ना हज करूंगा, ना तवाफ करूंगा, कुछ नहीं। इसी उसमें जो है 3 दिन हो गए। कितना? 3 दिन गुजर गए। इधर कुफारे मक्का ने हालात जानने के लिए कि मुसलमान किस पोजीशन में हैं, उर्वा बिन मसूद सख्फी को भेजा जासूस के तौर पर कि जाओ देखो क्या मसला है मुसलमानों का, उनके जज्बात क्या है, उनके मामलात क्या है। वो आए तो देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमा रहे हैं और सहाबा चारों तरफ खड़े हैं। सहाबा, ये मैं आपको बुखारी इब्ने माजा जो सहीह सित्ता की जो हदीस है उनके हवाले से आप तक बात पहुंचा रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमा रहे हैं और सहाबा चारों तरफ हैं और वुज़ू का पानी सहाबा अपने हाथों में ले रहे हैं और अपने चेहरों से मल रहे हैं, यहाँ तक कि बलगम और थूक, आपका मुबारक थूक जो है वो भी सहाबा नीचे नहीं गिरने दे रहे बल्कि उसको अपने चेहरों पर, अपने बदन पर मल रहे हैं। और जिसको नहीं मिल रहा है वो कहता है, वो हाथ गीला करके भी जरा मेरे हाथ पे लगा दीजिए। ये आलम था, उन्होंने ये देखा कि इतनी अकीदत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा उनके साथ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये सारा मंजर देखा और सारा मंजर देख करके उर्वा बिन मसूद सख्फी वापस मक्के गए और कहा कि तुम मोहम्मद से जंग नहीं कर सकते। कहा क्या? मोहम्मद ने कोई बड़ी फौज जमा कर ली? कहा नहीं। कहा फिर ये बात कैसे कह रहे हो तुम? कहा मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार देखे हैं, लेकिन बादशाह जैसी जाता लोग उन्हीं बादशाहों को गाली देना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा कि जब वो वुज़ू कर रहे थे तो सहाबा उनके वुज़ू का पानी ज़मीन पर नहीं गिरने दे रहे थे बल्कि अपने चेहरों पर, अपने बदन पर मल रहे थे। और किसी को नहीं आ रहा, किसी को नहीं मिल रहा है तो वो अपना हाथ गीला करके सामने वाले से कहता मेरे हाथ पर जो है लगा दो ताकि मुझे भी मिल जाए। तो जो कौम अपने नबी के वुज़ू के पानी को नहीं न गिरने देती वो कौम नबी के परचम को कैसे नीचे गिरने देगी। लिहाजा तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा से जंग नहीं कर सकते। कहा हम बिल्कुल भी उनको मक्के में घुसने नहीं देंगे। बहरहाल इधर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के में थे आपके साथी, और मामला ये हुआ क्या कि इधर ये खबर उड़ गई कि हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या कर दिया गया?
शहीद कर दिया गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा को जमा फरमाया और उनसे ये बैत ली। ये जो आज बैत है ना, पीरा मुरीदी जो है यहीं से निकालते हैं सब लोग। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, कि यकीनन आपने बैत क्या ली कि हम उस्मान गनी का बदला लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे, तुम सब लोग मेरे हाथ पर बैत करो। अगर हजरत उस्मान गनी को बिलावजह शहीद कर दिया गया है तो हम बगैर बदला लिए हम हरगिज नहीं जाएंगे। 1400 सहाबा इकराम तैयार हो जाते हैं और सबने जो है कस्में खाई और बैत आपके हाथ पर बैत की कि यकीनन हम हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का बदला लिए बगैर जो है सबके आपने बैत की। यहाँ तक कि आपने अपने दाहिने हाथ को अपना हाथ कहा और कहा ये उस्मान का हाथ है, ये उस्मान की तरफ से मैं बैत कर रहा हूँ। आपने अपने बाएं हाथ को जो है उस्मान का हाथ कहा, यानी तुमने तो बैत कर लिया लेकिन उस्मान नहीं है। उस्मान को साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह, हज़रत उस्मान गनी तो तवाफ़ कर रहे होंगे, वो तो उम्रा कर रहे होंगे और हम यहाँ हैं। आपने फरमाया मेरा उस्मान मेरे बगैर जो उम्रा नहीं करेगा। बहरहाल आपने अपने मुबारक हाथ को बाएं हाथ को कहा कि ये उस्मान का हाथ, ये मेरा हाथ है और फिर मैं उनकी तरफ से बैत करता हूँ। चुनाचे ये जज्बात देखा कुफारे मक्का ने, लेकिन बहरहाल उन्होंने तय कर लिया था कि हमें वो जंग की ठाने हुए थे। क्या ठाने हुए थे? लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग के उसमें नहीं गए थे, बल्कि आप काहे के लिए गए थे? उम्रा और हज करने के लिए, जो है तवाफ़ काबा के लिए। बहरहाल इधर कुफारे मक्का ने क्या किया मालूम है? 80 लोगों को जबल तनईम की तरफ से हमला करने के लिए भेजा। कितने लोगों को? हथियारों से लैस कितने लोग? 80 लोग जो है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैब रसूल ने जान लिया कि कुछ लोग आ रहे हैं मारने के लिए। आपने उनके लिए बद्दुआ फरमाई। तो जब वो करीब आए थे मारने के लिए, फरिश्ते ने उन सबके कान पकड़ लिए। किसने कान पकड़े? हाँ, अब खड़े हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन सबको पकड़ लो। 80 के 80 जो है, अल्लाह अकबर। और फिर आपने जो है उनको जो है बाद में छोड़ दिया। बहरहाल तो अब कुफारे मक्का चाहते थे जंग हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे जंग ना हो, लेकिन अब जो है कम से कम वो इस बात पर तैयार हो गए कि सुलह की जाए। क्या की जाए? सुलह के लिए तैयार हो जाए। चुनाचे सुहैल बिन अम्र जो है वो सुलह के लिए कुरैश मक्का की तरफ से आए और यहाँ पर सुलहनामा तैयार हो रहा है। क्या शर्त क्या है? शर्तें क्या हैं उसकी? पहली शर्त तो ये कि 10 साल तक जंग बंद। 10 साल तक हम जंग नहीं करेंगे, न तुम हमसे जंग करोगे ना ही हम जंग करेंगे। अब इस 10 साल जंगबंदी के बाद शर्तें क्या हैं? पहली शर्त ये कि इस साल तुम बगैर उम्रा हज की वापस चले जाओगे, बगैर यहीं से जहां ठहरे हो। कहाँ? सुलह हुदैबिया, जहां हुदैबिया जो जगह थी। दूसरे साल आइंदा साल आओगे, सिर्फ 3 दिन मक्के में रहोगे, अपना जो है अरकान पूरे करोगे और सिर्फ तलवार के अलावा कोई हथियार नहीं होगा, तलवार भी नियाम में होगी। दूसरी शर्त। तीसरी शर्त यह है कि अगर मक्के से कोई आदमी चला जाए तो तुम उसको वापस करोगे, लेकिन अगर मदीने से कोई आदमी आ गया मक्के तो हम उसको वापस नहीं करेंगे। और जब तुम हज के लिए पिछले साल आओगे तो किसी मक्के में रहने वाले मुसलमान को साथ मदीने नहीं लेकर जाओगे। हमारा आदमी मक्के से आएगा तो तुम वापस करोगे और तुम्हारा आदमी मदीने से आएगा तो हम वापस मक्के से आने वाले को तुम वापस करोगे जो मदीने में जाएगा। लेकिन अगर मदीने से कोई आ रहा है तो हम वापस। और उसके बाद क्या? उसके बाद ये है कि भाई तुम जिस कबीले से चाहो दोस्ती करो, मुआहिदा करो, हम जिस कबीले से चाहे मुआहिदा करें। इस तरह से ये जो मामला जो है तय हो गए साहब। 10 साल जंग बंद। दर हकीकत जंग बंदी के सबब और मुखालफतों के सबब जो काम दीन का होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दीन के काम करने के लिए भी सुकून चाहिए।
इधर तो मक्के में रहे तो तकलीफ है, और मक्के मदीने में आए तो फिर जंग पर जंग हो रही है, जंगे बद्र हुई, फिर जंगे ओहद हुई। मतलब मुसलमानों को जो तबलीग का जो एक अहम काम जिम्मेदारी जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने डाली थी, वो काम सही तरह से चुनाचे 10 साल जंग बंद होगी तो कम से कम कुछ काम होगा दीन का। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शर्तें मान ली साहब। अब आप देख रहे हैं इस साल बगैर उम्रा किए यहीं से वापस जाओगे, मक्के में दाखिल नहीं होने दे। दूसरे साल आओगे, आइंदा साल 3 दिन जो है आप रहोगे और कोई हथियार नहीं होगा सिवाय तलवार के, और तलवार भी म्यान में रहेगी जी। और फिर यहाँ से किसी मुसलमान को लेके नहीं